नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी बैराग के खाते में। वक्त जैसे घर की दीवारों के दरमियान रुका हुआ था बरसों से। जो वर्तमान था वह गुजरकर अतीत बन चुका था। आज वर्तमान ने अतीत को कुरेदने की कोशिश की है। स्वामी जगदम्बानाथ गांव आए हैं, जो अब गांव नहीं रहा बल्कि मेट्रो सिटी से जुड़कर एक उपनगर बन गया है। लेकिन मालती के लिए वह अब भी गांव है और स्वामी जगदम्बानाथ केवल जगदम्बा। स्वामी जगदम्बानाथ गांव आए हैं। मालती की सखी द्वारा दी इस खबर ने मालती के घर के कोने कोने को यह बात जतला दी है। लंबी बीमारी झेलती खाट पर लेटी माई ने भी गर्दन उठाकर पूछा, क्या जगदम्बा आया है? मालती आटा मार चुकी थी और नल के नीचे हाथ धो रही थी। चूड़ियां पानी की धार संग मध्यम लय में बज रही थी। माई की बात का जवाब न दे उसने आंच पर उबलते काढ़े को कप में छाना। एक चम्मच शहद घोला और अपने कमरे में बुखार से कपकपाते बद्री के हाथ में कप थमाया। वहां से भी वही सवाल, भौजी क्या बड़े भैया आए हैं? उसने उचटती सी नजर बद्री पर डाली। आए हैं तो क्या करें, अब उनका आना हमारे लिए क्या मतलब रखता है? बद्री ने मालती की भरी भरी सी मगर उलाहना भरी आवाज सुनी। चुपचाप काढ़ा पीकर कंबल सिर पर तान लिया। बद्री के कमरे के दरवाजे को बंद कर मालती चौके में आ गई। इस वक्त वह अंतर्द्वंद की मुश्किल हालात से गुजर रही थी। एक तरफ उसका मन जगदम्बा की ओर खिंच रहा था कि दौड़ी हुई जाए और गले से लग फूट फूट कर रो पड़े। तपन भरे बरसों का एक एक लम्हा बयान करे जो उसके बगैर उसने गुजारा है। तमाम उठते सवालों को उड़ेल दे उसके सामने और पूछे, क्यों किया ऐसा? वह कौन सी वजह थी जो गृहस्थी से बैराग की ओर खींच ले गई? क्या मैं तुम्हारी कसौटी में खरी नहीं उतरी? क्या दोनों बच्चों के मोह ने तुम्हें नहीं रोका? क्या माई की ममता तुम्हें नहीं बांध पाई? फिर ब्याह। क्या मायने ब्याह के? जगदम्बा कहते थे कि अतीत खुद को दोहराता है। सिद्धार्थ ने भी तो राजमहल का, पत्नी का, बच्चे का लोभ त्यागा था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। क्या पाया तुमने जगदम्बा? मैं सुनना चाहती हूं। मालती का मन सवाल जवाब के कटघरे में अभियोगी सा छटपटा रहा था। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। बद्री और माई का पथ्य का भोजन थालियों में परोस वह उनके कमरे में रखाई थी। बद्री का बुखार भी थर्मामीटर से नाप लिया था और दवा भी दे दी थी। देवरानी अपने तीनों बच्चों सहित मायके में अपनी बहन की शादी में गई थी। कल परसों में लौट आएगी, शायद कल ही आ जाए। जगदम्बा के गांव आने की खबर उसे लग ही गई होगी। दो निवाले जैसे तैसे गले से नीचे उतार वह अनमनी सी पलंग पर आकर लेट गई। यह पलंग उसकी शादी का है, शीशम का नक्काशीदार सुंदर पलंग। उन दिनों इस पर रेशमी चादर का बिछावन होता था। मालती भी गहनों से लगधक पायल छनकाती पूरे घर में डोलती रहती। एक जिम्मेदार बहू बन उसने अपना संसार अपने नजदीक समेट लिया था। वे दिन थे जब हर सांस रोमानियत के सदके थी, जब हर लम्हा प्यार की खुशबू से लबरेज था। पतझड़ के दिनों में हवा में उड़ते पीले पत्ते की तरह हल्की हो वह भी अपने मन के आकाश में तैर रही थी। सुनहले सपनों ने उसकी इच्छाओं के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी। लेकिन जगदम्बा इस सब में लिप्त नहीं हो पाया। उसके शब्दों में, कामों में, एहसासों में कहीं मालती न थी, कहीं घर के प्रति कोई फर्ज न था। बापू के क्रॉकरी व्यापार में हाथ बटाने की उसे परवाह न थी। बद्री और इंदर जगदम्बा से छोटे होने के बावजूद अपने फर्ज बखूबी निभा रहे थे। फिर एक दिन इंदर को जाने क्या सूझी, ऐलान कर दिया कि वह फौज में जाएगा। घर में बवाल मच गया। बापू ने अन्न त्याग की धमकी दी थी। माई भी समझा समझा कर हार गई थी।
पर इंदर पर तो जैसे जुनून ही चढ़ गया था। जिस दिन उसका फौज में चुनाव हुआ और वह ट्रेनिंग के लिए जाने लगा, बापू ने हथियार डाल दिए। ठीक है बेटा, जाओ, सदा देश का नाम रोशन करो। मैंने अपना एक बेटा देश को दिया, देश के प्रति फर्ज निभाया। माई मंदिर से लौटी थी। इंदर को प्रसाद खिलाते, माथे पर तिलक करते उसके आंसू उमड़ आए थे। वह इंदर के चौड़े सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उस रात घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि जुगनुओं के पंखों की किरकिर आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मालती गर्भवती थी और जगदम्बा गंगोत्री गोमुख की गुफाओं में साधुओं की संगत के सपनों में डूबा था। मालती का मन तड़प रहा था कि काश जगदम्बा उसे बाहों में भरकर बाप बनने की खुशी प्रकट करे, उसके पेट पर कान लगाकर अपने होने वाले बच्चे की धड़कनें सुने, उसे उपहारों से लाद दे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और गुरुवार की मध्यरात्रि उसने बेटी को जन्म दिया। घर भर में खुशी का जन्म हुआ था। माई बापू की मुस्कान दावे नहीं दब रही थी। जश्न मना, शहनाई बजी और भोज ऐसा कि सब देखते ही रह गए। इंदर को बापू ने जैसे तैसे खबर तो भिजवाई थी, पर उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। फोन करने में भी पाबंदी थी, सो उसका लिखा पोस्ट कार्ड 10 दिन बाद आया। बधाई भैया भौजी। मेरी मुनिया का नाम क्या रखा? नहीं, नाम तो उसका इंदर चाचा रखेगा। पीहू। पीहू नाम में गजब का आकर्षण है ना भौजी? लेकिन पीहू का आकर्षण जगदम्बा के मन को क्यों नहीं बांध पा रहा है? क्यों उसका मन गृहस्थी से उचाट है? माई ने नहला धुलाकर पीहू को उसकी गोद में दूध पिलाने को लिटाया तो वह माई से पूछ बैठी, आपने अपने बेटे के लिए मुझे क्यों पसंद किया? क्यों उन्हें गृहस्थी में घसीटा जबकि उनका मन कहीं और है? माई बेचैन हो उठी। क्या कह रही हो बहू? क्या मेरा जगदम्बा आवारा है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और औरत है? काश ऐसा होता, मालती ने मन ही मन सोचा। ऐसा होता तो वह जगदम्बा पर बेवफाई का इल्जाम लगा सब्र कर लेती। पर किसे दोष दे, अपनी नियति को या माई की कोख को? सच सच बताना माई, जगदम्बा को कोख में पालते कहाँ चूक हो गई? क्योंकि बद्री भैया और इंदर भैया तो ऐसे नहीं। कितनी चंचल हैं दोनों। बद्री भैया तो शादी के बाद देवरानी को कश्मीर हनीमून के लिए ले गए थे। उसने तो घर की दहलीज तक नहीं लांघी, बस मायके और ससुराल का ही फेरा लगता रहा। मायके से भी अक्सर बद्री भैया ही लिवा लाते। मालती के भाई बहनों के जीजा को छेड़ने के मंसूबे धरे के धरे रह जाते। उसके हाथों में मेहंदी लगाती मछली बहन पूछती भी, जिज्जी तुम खुश तो हो ना? वह बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आती, हाँ में सिर हिलाती। जानती थी कि अगर होंठों पर मन की पीड़ा लाएगी तो बात अम्मा बाबूजी तक पहुंचेगी और वह उन्हें दुख देना नहीं चाहती। औरत की यही तो त्रासदी है। जब्त की इंतहा है वो। जरा सा कुरे दो तो उसके मन की पीड़ा के परनाले फूट पड़ेंगे। मालती अपने भीतर उन सारे सवालों को टटोल कर एक तरफ रखती जाती है जिनके जवाब सिर्फ जगदम्बा दे सकता है। पर जगदम्बा औरत की देह तो चाहता है, बाकी सब बैराग के खाते में। बस इसी एक सवाल का जवाब उसे चाहिए ताकि देह से मन का सफर कांटों भरा न हो। पर जगदम्बा के मन के बंद दरवाजों की बारीक झिर्रियों से वह झांके भी तो कैसे? दरवाजे भीतर से बंद, सख्त और मुश्किल थे और उन्हें बाहर से अंदर की ओर खोलना था। जगदम्बा के व्यक्तित्व को समझना बहुत उलझाव भरा, रहस्यमय और पेचीदा काम था। वह अपनी झील सी गहरी आंखों, खूबसूरत मुखड़े, बहुत ही मुलायम मीठी आवाज के बावजूद जगह क्यों नहीं बना पा रही थी उसके मन में। दस्तक दे देकर थक चुकी थी वह उन बंद दरवाजों पे। न जाने मेनका ने विश्वामित्र का तप कैसे भंग किया होगा। जिस दिन संजय का जन्म हुआ जगदम्बा घर पर नहीं था, बल्कि वह तो सारी रात बाहर ही रहा। माई बापू परेशान, घर के नौकर रजुआ को ढूंढने भेजा। अनिष्ट की आशंका से मालती का चेहरा पीला नजर आ रहा था। वैसे भी संजय का जन्म बहुत पीड़ा के बाद हुआ था। बापू ने 2 डॉक्टर बुला ली थी। दाई अलग,
जब जब दर्द की हिलोर उठती, मालती की आंखों के सामने फूटती चिंगारियों के बीच जगदम्बा का चेहरा मुस्कुराता, मानो अपनी निगाहों से उसके दर्द पर ठंडा फाहा रख रहा हो। रजुआ के साथ जिस समय जगदम्बा लौटा, बापू भारी तनाव में बरामदे में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। उसे देखते ही ठहरे। अब आ रहे हैं बरखुरदार। पत्नी प्रसव पीड़ा झेल रही है और आपको यार दोस्तों से फुर्सत नहीं। फिर उसका केशरिया बाना और ललाट पर भभूति देख चौके। ये बहरूपिया बनकर कहाँ से आ रहे हो? कहीं नौटंकी की थी क्या? जगदम्बा बिना जवाब दिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ही माई अंदर से चीखी, अरे जगदम्बा के बापू, तुम्हारा बेटा जोग धारण कर रहा है। कहता है आज ही साधुओं के संग हिमालय चला जाएगा। बापू तेजी से अंदर गए और कोने से डंडा उठा जगदम्बा पर तान दिया। खूब नाच नचा रहा है तू। यही सब करना था तो शादी क्यों की? बच्चे क्यों पैदा किए? माई ने बीच में ही उन्हें रोका। शांत हो जाओ, जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाते। तुम्हारे इसी बचाव ने इसे बढ़ावा दिया है। बापू हाफ रहे थे। माथे पर पसीना झलक आया था। रजुआ पानी ले आया। वे कुर्सी पर बैठ गए। देख रहा है बाप की हालत, पूरा घर उजाड़ने पर तुला है। माई ने जगदम्बा को कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हम तो परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं। वह नाच नचाता है, हम नाचते हैं। कहते हुए जगदम्बा मालती के पास गया। संजय के और पीहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खुश रहो। मालती ने अपनी कमजोर बांह फैलाई। जगदम्बा ने कड़ाई से अनदेखा किया। सारा दिन जगदम्बा को मनाते थपाते गुजरा। बापू, माई और बद्री के तर्कों का जगदम्बा के पास एक ही जवाब था, इंसान परमात्मा के हाथ का खिलौना है। मालती की शक्ति चूक गई थी। वह निढाल हो फटी फटी आंखों से जगदम्बा को ताके जा रही थी। अंधेरा होते ही साधुओं की टोली दरवाजे के बाहर आ गई। आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच हंसुली सा दूज का चांद पीला कमजोर नजर आ रहा था। जगदम्बा ने एक नज़र सब पर डाली और मुंह फेर कर बाहर निकल गया। मालती आंगन तक दौड़ आई। सद्य प्रसूता मालती का सिर चकरा गया। आंगन की ड्योढ़ी पर वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। रक्तस्राव अधिक होने लगा। कपड़े रक्त से लथपथ हो गए। देवरानी और माई के अपनी ओर बढ़ते हाथ मालती ने देखे। वह बिसुरने लगी, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने किया क्या है? साधुओं की टोली उससे जुदा होती गई। उसका जगदम्बा उससे जुदा होता गया। हवा कानों में फुसफुसा रही थी, वह चला गया मालती, वह चला गया, कभी वापस न लौटने के लिए। देवरानी बद्री के पास गई। आप FIR दर्ज करवा दीजिए। साधुओं की टोली बिना परिवार की रजामंदी के किसी को भी साधु नहीं बना सकती। हर चीज के अपने नियम होते हैं। उस वक्त सब ठगे से खड़े थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। देवरानी की बात भी हवा में उड़ गई। मालती की जिंदगी के भूचाल से बापू कटे पेड़ की तरह जो गिरे तो हफ्ते भर बाद उनकी अर्थी ही उठी। 10 साल गुजर गए। देह और मन का वनवास बिना किसी कसूर के झेलते झेलते मालती असमय बूढ़ी हो गई है। भाग्य में कांटे लिखे थे तो चुभेंगे ही, मानकर उसके सब्र का आंचल फैलता ही गया और सपने एक एक कर ढहते गए। हर रात तन्हाई उसे घाव देती रही और दिन का उजाला उसे सहलाता रहा। धूप मरहम लगाती रही और उसे फिर से घाव सहने के लिए तैयार करती रही। कई बार उसके मन में आया कि यह तो तय है कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, फिर वह ही क्यों मरे एक निर्मोही बेवफा इंसान के लिए। जब जगदम्बा को उसकी परवाह नहीं तो वह क्यों परवाह करे। देवरानी ने एक दिन कहा भी था, जी आप दूसरे ब्याह का क्यों नहीं सोचती। वह चौंक पड़ी थी। कहीं देवरानी इस मंशा से तो नहीं कह रही कि बद्री उसका और उसके बच्चों का खर्च उठा रहा है। ब्याह का तो कभी सोचा नहीं। हाँ, कहीं नौकरी मिल जाती तो कर लेती। मुझे भी तो घर के खर्च में हाथ बटाना चाहिए। जी नौकरी नहीं, ब्याह का सोचिए। कोई ऐसा हो जिससे आप दिल की बातें शेयर कर सके। हर एक को ये कमी खलती है जी। अगर इसमें बच्चे बाधा हैं तो उन्हें मैं पाल लूंगी। आपका अकेलापन देखा नहीं जाता।
उसकी आंखें छलक आईं। कितना गलत समझ लिया था उसने देवरानी को। वक्त इतना बुरा गुजरा है कि भले बुरे की पहचान करना भी भूल गई है वह। नहीं, अब ये नहीं होगा मुझसे। मेरे भाग्य में पति का सुख होता तो ये बैरागी क्यों होते। देवरानी ने उसके मन के सोए तूफान जगा दिए थे। ठीक ही तो कह रही थी देवरानी। कोई तो ऐसा हो जिसके सीने में मुंह छुपा अकेलेपन के भयभीत कर देने वाले अंधेरों से छुटकारा पा सके। इस कोई ने उसे तड़पाया भी बहुत, पर वह जब्त करती रही। सोच की अथाह खाइयों में खुद को ढकेलती रही, जहां केवल शून्य के सिवा पल पल कम होती आस के कुछ न मिला। अब जब जगदम्बा यहाँ स्वामी के रूप में पधारे हैं, इस घर का हुलिया ही बदल गया है। अकेले व्यापार को संभालते और खुद के गृहस्थी के संग जगदम्बा की गृहस्थी और बीमार माई को संभालते बद्री भैया असमय बूढ़े हो गए हैं। पीहू और संजय के पिता संबंधी सवालों का जवाब देते देते मालती चिड़चिड़ी हो गई है। उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा उदासी की राख में सूखा ठूठ बनकर रह गया है। पीहू और संजय स्कूल से लौटते ही उससे लिपट गए। माँ, आज सब हमें साधु बाबा के बच्चे कहकर चिढ़ा रहे थे। क्या हम साधु बाबा के बच्चे हैं? बताओ न माँ। तभी माई कराही थी। आज उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। वह बच्चों का खाना परोस झुंझलाई थी। देखो, तंग मत करो, चुपचाप खाना खाओ। पता है ना, घर में सब बीमार हैं। बच्चे सहम कर खाना खाने लगे थे। उनकी आंखों में नमी तैर आई थी। मालती को बच्चों का ऐसा चेहरा हमेशा पिघला देता है। बच्चों का मुंह देख देख कर ही तो वह अपनी तन्हाई से लड़ती रही, देवरानी के प्रस्ताव को नकारती रही। उसे पता था अब उसकी जिंदगी में बहारें नहीं लौटेंगी। उसे पता था सारी उम्र वह सुहागिन होकर भी वैधव्य की पीड़ा झेलेगी। शाम घिर आई थी। माई की सांस उखड़ने लगी थी। रजुआ डॉक्टर को लिवा लाया। दवा इंजेक्शन के बावजूद तबीयत में सुधार नहीं हुआ। उसका मन जगदम्बा की एक झलक पाने को छटपटा रहा था। घर में सब ठीक होता तो वह प्रवचन के पंडाल तक चली भी जाती, शायद बच्चों को भी ले जाती। नहीं, बच्चों को ले जाना ठीक नहीं। वहां जुटी भीड़ उन्हें तंग कर सकती है कि देखो अपने साधु पिता को। जब इतने सालों से पिता के कर्तव्य भी उसी ने निभाए तो आगे भी निभा लेगी। आखिर क्या फायदा है बताने का। सुबह 4 बजे माई ने आखिरी सांस ली, मानो वे जगदम्बा के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या पता दिन भर तड़पती भी हों उसे देखने को। घर में मृत्यु का सन्नाटा पसर चुका था। मृत्यु का या बेटों के वियोग में तिल तिल मरी माई के अंत का, या मालती के सूने जीवन का, या पिता के रहते बिना पिता के जीते बच्चों की लाचारी का। सूरज निकलते ही अड़ोस पड़ोस में भी खबर फैल गई कि माई नहीं रही। खबर जगदम्बा तक भी पहुंची। दोपहर को जब माई को शमशान ले गए तो जगदम्बा भी शमशान की ओर चल पड़ा। चिता को मुखाग्नि देने के लिए बद्री के हाथ में मशाल थमाई गई। जगदम्बा थोड़ा नजदीक गया। बद्री ने देखा तो मशाल उसकी ओर बढ़ा दी। भैया लीजिए, ये आपका हक है। सहसा भीड़ को चीरते हुए पड़ोस के बुजुर्ग काका चीखे, खबरदार जो मशाल को हाथ लगाया। बद्री, मुखाग्नि तू ही देगा, तू सबसे बड़ा जोगी है। इस कायर भगौड़े ने यह खो दिया। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से बढ़कर न कोई धर्म है न तप। जगदम्बा सन्न रह गया। 10 साल का तप, बैराग्य उसे मुट्ठी में दबी रेत सा फिसलता नजर आया। वह माई की चिता के पास घुटनों के बल बैठ फूट फूट कर रो पड़ा। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी बैराग के खाते में।